बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मालिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। मेरी जो आज की वीडियो है वो है स्पेशल जो दोस्त पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से साउथ कोरिया में आ रहे हैं और यहाँ पे जो करंटीन कर रहे हैं, यहाँ पे जो करंटीना सेंटर है उसमें किस तरह आपने एयरपोर्ट पे आके किन किन प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या क्या इनका तमाम प्रोसीजर है, वो तमाम डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा। और जब भी आप किसी भी मुल्क से आते हैं तो उसके लिए तैयारी करके आएँ, तो मैं आज आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब आप पाकिस्तान से साउथ कोरिया में या किसी भी कंट्री से साउथ कोरिया एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको एक अलग काउंटर पर ले जाकर वहाँ पे आपका तमाम जो पैसेंजर्स होते हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर आपका टेम्परेचर 37.5 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको अलग एक हॉल में ले जाएंगे, वहाँ पे आपका सैंपल लेंगे और आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट की रिपोर्ट तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद आती है। तो आपको वहीं पे एयरपोर्ट पर जो कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से जो तमाम इंतजाम किए होंगे वहाँ पे आपको ले जाएंगे और आपकी रिपोर्ट आने तक आपको वहीं होटल में रहना होगा और वो जो तमाम एक्सपेंस होगा वो साउथ कोरियन गवर्नमेंट अदा करेगी, जो आपको रखेगी 6-7 घंटे या एक दिन रखेगी। तो वो तमाम जो फीस वगैरह वो सारी साउथ कोरियन गवर्नमेंट देगी। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको जो हॉस्पिटल है उसमें भेज दिया जाएगा, जो मुतल्लिका अस्पताल हैं वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको फिर दोबारा जो इमिग्रेशन का प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा। तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो दूसरे वो लोग हैं जो लोग जिनका जो टेम्परेचर है वो 37.5 से नीचे है। अगर 37.5 से अबव है तो आपका जो कोरोना का टेस्ट है वो आपको सैंपल लेंगे और वो टेस्ट करेंगे। तो अगर आपका टेम्परेचर 37.5 डिग्री से कम है तो आपका जो टेस्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन का जो काउंटर है वहाँ पर ले जाकर इमिग्रेशन वाले आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ें पूछेंगे। और जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर करके आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप साउथ कोरिया में लैंड करते हैं तो आपके पास एक सेल्फ डायग्नोसिस ऐप है जिसमें आपकी हेल्थ के बारे में जो कोरियन गवर्नमेंट वो आपको 14 दिन जो क्वारंटीन करना होता है आपको, उसमें आपकी रोज़ाना उस ऐप के ज़रिए कोरियन गवर्नमेंट को अपनी हेल्थ कंडीशन बतानी होती है। तो वो आप एक तो इंस्टॉल कर आएँ। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर आपके पास कोरिया में रिहाइश है, अगर आप यहाँ आपके पास अपनी रिहाइश है फैक्ट्री में, अगर आपको अलग कमरा विद अटैच बाथ अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अलग कंपनी मालिक या किसी दोस्त को कह कर तो कोई अपार्ट वगैरह ले सकते हैं 14 दिन के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो कोरियन गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा और तकरीबन आपको 1 लाख वॉन रोज़ाना का वहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने 14 दिन रहना है तो आपको 14 लाख वॉन वहाँ पे करना होगा डे के हिसाब से। जिन दोस्तों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनको तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा और जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी या जिनका टेम्परेचर पहले से ही कम है वो इमिग्रेशन में अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करवाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना। और इमिग्रेशन में जब आप साउथ कोरिया में लैंड करते हैं तो जो आप वहाँ पे नंबर देंगे वो नंबर आपका ऑन होना चाहिए। अगर वो उसी वक्त कॉल करेंगे, अगर नंबर आपका ऑन ना हुआ तो दोबारा वो आपसे कुछ मालूमात और लेंगे, कंपनी का नंबर लेंगे, एड्रेस वगैरह ये वगैरह। तो बेहतर यही है कि आपका अपना नंबर वहाँ पे ऑन हो तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपने वहाँ पे नंबर लिखना होता है, डाटा वगैरह लिखना होता है और हेल्थ कंडीशन अपनी लिखनी होती है। उसके बाद आपने पाकिस्तान से आने से पहले, साउथ कोरिया लैंड करने से पहले जिस जगह आपने क्वारंटीन करना है वहाँ का एड्रेस आपके पास मौजूद हो। अगर आपके पास एड्रेस मौजूद नहीं है तो आपको कोरियन गवर्नमेंट का जो सेंटर है वहाँ पे आपने जाना पड़ेगा आपको और वहाँ पे 14 दिन आपको रहना पड़ेगा। तो पहले से अपना जो कंपनी मालिक है उनको कह दें या तो जो दोस्त वगैरह किसी को उसको कह दें कि आपके लिए अपार्ट वगैरह ले ले। तो उसके लिए आपको अपार्ट लेने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो वो आप ले सकते हैं। अब प्रोसीजर आ जाता है कि जिन दोस्तों का टेस्ट नेगेटिव है या जिनका टेम्परेचर 37.5 से बिलो है तो उनको किस तरह अपनी जो मुतल्लिका रिहाइश है वहाँ पे किस तरह पहुँचना है। तो फर्स्ट जो दोस्त नज़दीक हैं उनको तो वो कहते हैं कि टैक्सी के ज़रिए आप जाएं, तो वो टैक्सी के ज़रिए चले जाते हैं। और जिन दोस्तों ने बुसान या किसी और एरिया में जाना होता है या दूर है, वहाँ से एयरपोर्ट से दूर हैं, तो उनको KTX में
जो गवर्नमेंट के वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट से लेकर उनको KTX पर बिठाते हैं और उनके लिए एक अलग जो कैबन है वो मुख्तस होता है, वहाँ पे बिठाते हैं। और जब जिस सिटी में आपने जाना होता है वहाँ पे आपको उतरने से पहले वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको लेकर आपकी मुतल्लिका रहाइश पर छोड़ के आते हैं। उसमें आपको वो डिफरेंट बताते हैं कि आपने क्या क्या एहतियातें करनी है, मास्क वगैरह इस्तेमाल करना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, ये वो वगैरह तमाम डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद नंबर पॉइंट आता है कि आप जब अपनी जो मुतल्लिका रहाइश है जहाँ पे आपने 14 दिन क्वारंटीन करना है वहाँ पे आपने पहुँचना है। जिस सिटी में आप होंगे वहाँ का मुतल्लिका एरिया का जो फोगवान हेल्थ सेंटर होगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप किस जगह क्वारंटीन कर रहे हैं, और वो अगले ही दिन आपके पास आएंगे वहाँ जहाँ पे आप रह रहे होंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देंगे। वो एक तो आपको चावल वगैरह और नूडल्स रामेन वगैरह देंगे, नूडल्स वगैरह। उसके बाद आपको एक सैनिटाइज़र देंगे और एक सरेगी बुंगथू आपको देंगे बड़ा सा। उसमें आपने वो सरेगी किस तरह वो डिस्पोज करना है वो तमाम तरीके भी आपको बताएंगे, पेपर वगैरह देंगे। तो वो भी आप इस आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और क्या क्या तरीका करना है। उसके बाद एक स्प्रे भी आपको देंगे वहाँ पे आपने जो इस्तेमाल करना है। उसके बाद बुखार चेक करने के लिए आपको स्ट्रिप्स देंगे जिनसे आप बुखार चेक करेंगे। और यहाँ पे बात आती है कि जब आप अगर सेल्फ क्वारंटीन करते हैं तो आपको फूड का मसला होता है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को मसला होता है, और जो भी मुस्लिम ममालिक से आते हैं कि उनको हलाल फूड का मसला पेश आता है। तो हलाल फूड या तो अगर आपका नज़दीक दोस्त रहता है तो उसको आप कह सकते हैं और वो उसको आप मिलेंगे नहीं, वो कमरे के बाहर रखेगा और आप वहाँ से चीज़ें लेंगे। और अगर आपने ऑर्डर करना है खाना तो आप पैसे पे नहीं करेंगे बल्कि आप इंटरनेट बैंकिंग से पहले ट्रांसफ़र करेंगे और तब मंगवाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारा जो सामान है, जो थेकबे है, वो हमारा जो पार्सल है फूड का वो हमारे गेट पर रख दें और हम गेट से उठा लेंगे। उसके बाद जो आपको जो स्प्रे वगैरह देंगे वो एक शापर बैग, जो आपको एक सरेगी बुंगतू देंगे, उसमें आपने सरेगी बाहर नहीं फेंकना। 14 दिन का जो आपका सरेगी होगा वो आपने अलग शापर ले लेने हैं, उनमें डाल के छोटे छोटे शापर बना के अलग एक शापर में डाल के, अगर तो आपका कोई दोस्त वगैरह है तो उसको आपने बाहर देना है, वो भी कुछ दिनों के बाद, मतलब कि 1-2 दिन के बाद नहीं, कम से कम 4-5 दिन के बाद आपने वो शापर जाके किसी दोस्त अगर है तो उसको कॉल कर देनी है। और उसको शापर को भी डिस्पोज करने का बाकायदा तरीकाकार है। वो एक बॉटल आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको देंगे, उसको आपने शापर के अंदर, शापर के ऊपर और तमाम जो शापर है उसके ऊपर स्प्रे करना है। सरेगी सारा डालने के बाद भी उसके ऊपर स्प्रे करना है। अगर आपका कुछ जाने वाला नहीं है तो रात 10 बजे के बाद आप जाकर तो वहाँ पे उसे डिस्पोज कर सकते हैं बाहर, जहाँ पे सरेगी आपने फेंकनी है, कूड़ा फेंकना है, वहाँ पे जगह बनी होती है, वहाँ पे आपने फेंकना है तो बाकायदा उसको स्प्रे करके सही अच्छी तरह स्प्रे करेंगे, उसके बाद फेंकेंगे। और जो आपने वो ऐप की होगी क्वारंटीन के लिए, जो आप सेल्फ डायग्नोसिस ऐप करेंगे, वो आपने रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा जो अपना बुखार है वो चेक करना है। अगर आपको बुखार है या आपको कोई सांस का मसला आ रहा है या आपको बुखार है, खांसी है या गले में सोजिश है, तो वो आपने वहाँ पे उनको रिपोर्ट करना है और सही सही बताना है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। और कोशिश करें कि किसी से ना मिलें। अगर आपकी वजह से कोई बीमार होता है तो वो भी गुनाह आपके सिरे होगा। तो कोशिश करें कि अपनी हिफाजत भी करें और दूसरों की हिफाजत करें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों की भी बचाएं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि क्वारंटीन का ये जो साउथ कोरिया में मसला पेश आ रहा है कि जितनी भी फ़्लाइट्स आती हैं उनको क्या प्रोसीजर करना होगा। तो ये तमाम प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह वहाँ से आना है पाकिस्तान। ये बात एक जहन में रख लें कि अगर आपने सेल्फ क्वारंटीन करना है तो आपके पास वहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपके पास जो एड्रेस है रिहाइश का वो लाजमी होना चाहिए। अगर तो आप किसी कंपनी में हैं और कंपनी में अलग रिहाइश है, आपके पास रूम है जहाँ पे अटैच बाथ हो और वहाँ पे कोई बंदा इंटर नहीं होगा, तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। लेकिन अगर अटैच बाथ वाला रूम आपके पास अवेलेबल नहीं है फैक्ट्री में, तो वहाँ पे आप नहीं रह सकते। और आपको बाकायदा चेक करने के लिए दूसरे दिन जब भी आप किसी एरिया में सेल्फ क्वारंटीन करते हैं तो वहाँ पे जो आपका मुतलका फोगवान शो होता है वहाँ से चेक करने के लिए बंदे आते हैं और वो आपको जो सैनिटाइज़र वगैरह और शॉपिंग जो सरेगी बुंगथू है और उसके बाद स्प्रे वगैरह तमाम जो नूडल्स और कुछ चावल वगैरह देते हैं, तो वो आपको चेक करने के लिए बेसिकली आते हैं। तो कोशिश करें, एक तो आपका नंबर ऑन होना चाहिए, दूसरा आपके पास अगर रिहाइश नहीं है तो आपके पास
14 लाख वॉन आपके पास होना वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आपने रोज़ाना 1 लाख वॉन वहाँ पे जमा करवाना होता है। तो बाकी मैं डिटेल्स आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको किस किस तरह इस्तेमाल करनी है। सेल्फ क्वारंटीन के लिए जहाँ पे आपने क्वारंटीन करना है, वहाँ पे आप जब पहुँचेंगे अपनी रिहाइश पर, तो आपके जो नज़दीकी जो फोगवान सोवा होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो आएंगे और आपको एक पैकेट देंगे जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि तमाम वो चीज़ें होंगी। तो उसमें आपको जो मेन देंगे चीज़ वो है एक सरेगी बूंथू। आपने इसके बगैर कचरा नहीं फेंकना। ये आप देख सकते हैं, ये सरेगी बूंथू है और इसमें आपने कचरा किस तरह फेंकना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कचरा फेंकना चाहते हैं तो आप रात 10 बजे के बाद, अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे नहीं है, तो 10 बजे के बाद जाकर 1 हफ्ते के बाद आप ये कचरा डिस्पोज कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। और अगर कोई जानने वाला है तो आप हफ्ते के बाद ये कचरा बाकायदा एक तरीक़ाकार के थ्रू अपने गेट के बाहर रखेंगे और उसको कहेंगे कि वो उठाकर और इसे फेंक दे। उसके बाद ये एक स्प्रे देंगे। ये जो स्प्रे है ये आपने इस्तेमाल करना है जब आप कचरा इसमें डालेंगे, और कचरा डालने के बाद इसके ऊपर आप तमाम जो शापर है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे और स्प्रे करके ये आप रखेंगे, फेंकेंगे। उसके बाद ये सैनिटाइज़र देंगे। सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे जब भी बाहर जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, अक्सर इसका सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये बुखार चेक करने के लिए आपको स्ट्रिप्स देंगे और इसके साथ एक पेपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर है, इस पे तमाम जो डिटेल्स हैं लिखी हुई हैं कि किस तरह आप इसे अपने मुंह में रख कर भी चेक कर सकते हैं, बगलों में भी रख कर बुखार चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने रोज़ाना बुखार चेक करके जो सेल्फ डायग्नोसिस ऐप आपने की हुई होगी तो वो उसमें आपने करना है, एंटर करना है कितना आपको बुखार है। और उसके बाद ये एक जो आपने डिस्पोज करने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरह आपने ये इसको सरेगी को जो कचरा है इसको डिस्पोज करना है। तो ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।